सारे उसी में घुस के चोर इकट्ठा हो गए सारे, लालू फालू आलू सालू सब एक चोर है। मोदी जी जो है गठबंधन से डर चुके हैं। अरे मोदी जी से जब डर चुके तब तो गठबंधन बना। और नाम क्या रखा? यूपीए। यूपीए रखते। अगर तुम इतना सही थे इंडिया रखा, क्योंकि अगर हारेंगे तो लोग बोलेंगे इंडिया हार गए। अरे इंडिया से नहीं है, इंडिया भारत है। मोदी जी ने एक ही खाली राष्ट्रपति को लिखा कि जो है अभी प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसे में इनकी हिल गई। मोदी जी ने भारत लिख दिया, भाई एक भारत से इनके इंडिया के चित्र भीतर होगा अभी से। और अभी तो पता नहीं, देख लो 24 हमारे में कहावत है, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। मेरा नाम जगदीश राणा है, डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। तो मैं आपके यहाँ आया था, ये देखते हैं हमारे जब से धारा 370 हटी है, बहुत शांतिपूर्वक काम हो रहा है। अभी वर्ल्ड का रिकॉर्ड ना, अपने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है G20 मोदी जी ने लाया। और श्रीनगर में G5 श्रीनगर में हुआ अभी पीछे। तो जहाँ के और परिंदा नहीं भड़कता था पहले वो मिलिटेंटों की डर से, आज शरेआम घूमो लाल चौक में। अभी वहाँ G20 वहाँ भी अब उधर हुआ। उसके बाद कहाँ के रहने वाले सर आप? उत्तराखंड। आपकी क्या राय है सर, आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री पर? मोदी जी हैं, और कौन है? और क्या, 400 प्लस सीटें आ रही हैं। और कोई विकल्प नहीं है? मोदी है ही नहीं विकल्प। ये क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? इन्होंने हमेशा चोरियां करी, सारे चोर इकट्ठा हो गए। ये क्या पीएम बनेंगे? है पहले दिन की मीटिंग है, अभी तक मीटिंग ही चल रही है। घोषित होनी राहुल गांधी। राहुल गांधी कहाँ से बनेंगे भाई? 25 बार इन्होंने उनको कर दिया आगे। राहुल गांधी आप अध्यक्ष तो बन नहीं पाए, क्या पीएम बनेंगे? उनकी हरकतें ऐसी है, बच्चों जैसी है। 55 साल के बचपना है उन पर, कभी आँख मारते, कभी फलां किच करते, कभी जपिया देते। क्या है राहुल गांधी? कहते हमें सब, हमें गीता पढ़े, वेद पढ़, सब कुछ उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं हुआ इनको आज तक। वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ आज तक इनमें। देश से पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे नेता कहते हैं उन्होंने वही पढ़े ना जो विदेशी में थे। उन्होंने विदेशी से पढ़ी है, हिंदुस्तानी पढ़ी होती तो समझ में आती। गांव में एक खेत में चले गए, वहाँ रुपाई कर ली, उससे काम नहीं चलेगा। आप गांव पूरे भ्रमण कर, यात्रा भ्रमण कर लिए, जो आपने भारत जोड़े याद किया था ना। मैं कह रहा हूँ आप 365 दिन घूमिए पहले पूरे हिंदुस्तान में, फिर आपको पता लगे हिंदुस्तान क्या चीज़ है, तब इनको मालूम पड़ जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा करी, उसका भी प्रभाव नहीं है कोई? प्रभाव क्या होना है, आप घूमिए ना, पता कर लिए। मैं कहूँ दोबारा ये यात्रा करें, पूरे देश में भ्रमण करिए, तब इनकी कहानी सही होगी। उन्होंने गारंटी ली है कि मैं मोदी जी को हटा दूंगा। इनकी गारंटी, ये झूठी गारंटी। इन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बोला था किसानों का कर्ज माफ करूँगा 10 दिन में। 5 साल हो गए, 5 साल में कितना कर्ज माफ हो बताइए? 5 रुपये कर्ज माफ नहीं किसानों का हुआ। किसानों का कर्ज माफ इन्होंने बोला था ना 10 दिन में कर्ज माफ कर दूंगा। फिर कहाँ? हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी। अरे कहाँ से कम हो गई? 5 साल से कुछ महंगाई कम नहीं हुई। अब सिलेंडर तुम 500 का दे रहे हो, 5 साल पहले देते ना सिलेंडर, जैसे तुम्हारी सरकार बनी थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, तो तब 500 का करते। अब चुनाव आ रहे, क्यों 500 का कर रहे हैं? 500 तो मोदी जी भी कर लेंगे। अभी 200 रुपये घटा, 300 और घटा देंगे, 500 अपने हो जाएगा। लेकिन सर फिर जो नेता गठबंधन बनाए बैठे हैं, कुछ तो प्रभाव होगा ना? गठबंधन कुछ नहीं, ठगबंधन, सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। सारे चोर इकट्ठे क्यों है? अपने चुनाव लड़ते ना ढंग से, ये कुछ नहीं है, ऐसे झूठा है इनका सब झूठे हैं। सब झूठे। सर इतने बड़े बड़े नेता हैं उसमें, कहाँ बड़े नेता? सारे चोर है। केजरीवाल अपने कट्टर ईमानदार बताता है, 100 करोड़ के बंगले में ऐश कर रहा है, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। कहाँ? फिर कांग्रेस भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचार केजरीवाल के लिए आज कैसे सारे एक हो रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार कैसे जुड़ रहा है इनके साथ में? अपनी इमेज अलग रखता ना, अपने बलबूते में जीते को। पहले तो कर रहे कि मोदी जी 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ा था, सारी जमानत जब्त हुई केजरीवाल की, और फिर सारे उसी में घुस के चोर इकट्ठा हो गए सारे, लालू फालू आलू सालू सब एक चोर है। मोदी जी जो है गठबंधन से डर चुके हैं। अरे मोदी जी से जब डर चुके तब तो गठबंधन बना। और नाम क्या रखा? यूपीए रखते। अगर तुम इतना सही थे इंडिया रखा, क्योंकि अगर हारेंगे तो लोग बोलेंगे इंडिया हार गए। अरे इंडिया से नहीं है, इंडिया भारत है। मोदी जी ने एक ही खाली राष्ट्रपति को लिखा कि जो है अभी प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसे में इनकी हिल गई। मोदी जी ने भारत लिख दिया, भाई एक भारत से इनके इंडिया के चित्र भीतर होगा अभी से। और अभी तो पता नहीं, देख लो 24 तक अभी राम मंदिर खुल जाएगा, ऐसा हो जाए इनके। भारत से क्या दिक्कत है? भारत अगर नाम हमको कहाँ दिक्कत है? हम तो इंडिया बोला, भारत एक ही है, संविधान में एक ही है। इंडिया इन्होंने इंडिया किस लिए बनाया? इनसे पूछना चाहिए ना। इंडिया तो हमारा, इंडिया हमारा था ही नहीं, हमारा भारत था, और भारत हमेशा रहेगा। की वजह से है बचा हुआ आज। और आने वाले समय में आप प्यार से बोलो, हाँ 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 करके थोड़ा होता है। सुनो, आज राहुल गांधी जी बाहर जाके विदेशों में कहते हैं हिंदुत्व के पता ही नहीं, आरएसएस और बीजेपी को पता ही नहीं है हिंदुत्व का। और ये बड़ा हिंदू आ गया, ना ये वार ना पार, ना धरत आसमान, ना हिंदू तो न मुसलमान, आ गया ये राहुल जी पर। सुनो 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 सुनो, इनकी कथा में सुनाता हूँ, आपको बच्चों पता नहीं है। राहुल गांधी
कि हिंदुत्व नहीं शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शबा शबा वो जल जो चढ़ाए, जल चढ़ाने से थोड़ा हिंदू बनता है। सुनो सुनो, इसकी नानी कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी ना। ये इंदिरा गांधी किसकी लड़की थी? पंडित जी की लड़की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लड़की थी। और शादी किससे करी थी? मुसलमान से शादी करी, फारूक खान से, फिरोज खान से शादी करी। तो उसके लड़के कौन होंगे? खान होंगे कि अब क्या हुआ? अब मैं बताता हूँ पीछे की बात, हिस्ट्री सुनो प्यार से। तो इस तरह जब वो लड़की और जवानी में कर देता बच्चा गलती, तो अब क्या हुआ? नेहरू को पता लगा, कहता पंडित की लड़की में जो मुसलमान के पीछे। ओ हो, तो गश पड़ गई, उसको रोने शुरू हो गया। उधर से महात्मा गांधी जी थे, कहता चिंता मत करो, इधर आओ बेटा ऐसा सुनो तो सही। और बेटा ऐसा नहीं, तो मैं गांधी ट्रैक्टर मैं दे देता हूँ उसको। क्या ट्रैक्टर? गांधी बन गई वो। आज पंडित बन रहे, माला फेर रहे, वो औलाद तो मुसलमान की है ना। जनेऊ पहन रहे, हिंदुत्व का मेरे बाप औलाद तो मुसलमान की। उनको खान है, ये राहुल खान है, राजीव खान है, ये खान होने चाहिए थे। तो ये तो ख्वाब खाया ना, इनका दर्द ना आसमान ना हिंदू मुसलमान। मेरे तो सब कहा ना सही कहा। हमारे में कहावत है, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। मेरा नाम जगदीश राणा है, डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। तो मैं आपके यहाँ आया था, ये देखते हैं हमारे जब से धारा 370 हटी है, बहुत शांतिपूर्वक काम हो रहा है। अभी वर्ल्ड का रिकॉर्ड ना, अपने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है G20 मोदी जी ने लाया। और श्रीनगर में G5 श्रीनगर में हुआ अभी पीछे। तो जहाँ के और परिंदा नहीं भड़कता था पहले वो मिलिटेंटों के डर से। आज शरेआम घूमो लाल चौक में। अभी वहाँ G20 वहाँ भी अब उधर हुआ। उसके बाद इधर वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है आज तक ना, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड आज तक। ये 70 सालों में इन्होंने काम किया। G20 क्यों नहीं कराया जी? इतने बार से पूरे। राहुल गांधी कहते हैं G20 मतलब ये धारा 370 हटने के बाद जो है वहाँ की जनता और ज्यादा परेशान हो गई है। मुझे प्रधानमंत्री, मैं वहाँ का जनता मैं हूँ, देखो ना मुझे रख के कैसे घूम रहा हूँ शाही टाट से। हाथ हो गई यार, वो तो खाम खा एक हवा बनाया उसने, उनकी रोजी रोटी चले गई। सुनो, पहले ये मोबाइल ना होता था, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था। मेरी 66 वर्ष उम्र है, आपको नहीं मालूम? 1958 की पैदाइश थी मेरी। मैंने बड़ा कुछ देखा है। रेडियो कोई सुनो। आजकल कोई एक आंख मारता था, एक आंख मारी थी ना किसने? राहुल गांधी ने। तो पूरे उसमें वर्ल्ड में देखा था। पहले भाई साहब घोटाले होते थे, कोयला घोटाला। सुनो बच्चों, कोयला घोटाला हुआ, कौन पूछ रहा? कोई मोबाइल नहीं, कोई तार नहीं, टेलीग्राम नहीं। हम ही इधर होते, हम खत लिखते थे घरवाली को, वो पहुंचता था 15 दिन बाद खत। ये टेलीफोन कहाँ होता था? दोनों काल देखे, कांग्रेस में बीजेपी। विकास दर बताइए मुझे, विकास दर किसकी सरकार में? इनकी रोजी रोटी बंद हो गई। मैं सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये गठबंधन करे, तुम भी आओ जी। कैसे हमारी कोई रोजी रोटी कैसे? मोदी जी ने चारों तरफ सील ताले लगा दिए, समझे? ये सब अंदर हो गए, एक की फाइल खुल रही है। इधर एक दिल्ली में बड़ा एक ठग चला है अपने केजरीवाल जी, हाँ जी, उसने जगह जगह ठेके खुलाए। और घर एक के साथ एक फ्री, औरतें ले तो आप अगर चलोगे तो आपको फ्री, दोनों फ्री। सुनो तो इन्होंने क्या किया? और मनीष सिसोदिया जी बड़े कट्टर ईमानदार, आज तक जमानत नहीं हो रही। सतेंद्र जैन वो अंदर है। दिल्ली का ये हाल देखना है, पीछे देखो थोड़ा लगा रखा है ना, ये झाड़ियाँ देखना। दिल्ली में MCD का राज किसका है? केजरीवाल का। और जगह जगह खड्डे खोदे, करोड़ों रुपये का घोटाला अभी कर रहा है। ईमानदार नेता कहते हैं उन्हें, पढ़े लिखे नेता हैं, IIT ऐसे पढ़े लिखे नेता, तभी तो ये हाल है। तभी तो सुंदर जैन जैसे 18 मंत्रालय उसके पास थे, वो अंदर हो गया, समझे? उसकी। सर क्या नाम है? मेरा नाम विनय है। कहाँ के रहने वाले? मैं MP से हूँ, सतना। क्या लग रहा है आपको प्रभाव देख के 2024 में कौन वापसी कर रहा है? 2024 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं। क्यों मोदी जी? मोदी जी ने इन 9 वर्षों में जो कार्य किया है, शायद ही इसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने नहीं किया ऐसे कार्य। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। और मोदी जी ने हर फील्ड में कार्य किया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो। रोड देखिए आप, चारों तरफ एकदम से बिछा हुआ है, एकदम जाल बिछा हुआ है। इसलिए मोदी जी फिर से आएंगे। आप बोल रहे हैं हर फील्ड में काम हुआ, लेकिन रोजगार में काम नहीं हुआ था। विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना।
विपक्ष यदि कुछ नहीं बोलेगा तो उसको वो बेरोजगार हो जाएगा, तो विपक्ष तो बोलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। बाकी आपकी तरफ से रोजगार मिला है सब? रोजगार देखिए, सिर्फ जो सरकार दे वही रोजगार नहीं होता है। आदमी पढ़ लिख करके अपना स्वयं का रोजगार करे। सरकारी नौकरी करना ही भर रोजगार नहीं है, प्राइवेट क्षेत्र में भी इतना सारा रोजगार, पढ़े लिखे लोगों के लिए हर जगह रोजगार है। और जो नहीं पढ़ा लिखा वही हाय 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 नेता टाइप के लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार सर आपने देखा होगा कि मोदी जी के अगेंस्ट जो है गठबंधन रेडी किया है, काफ़ी सारे नेता हैं जो खड़े हो गए हैं कि 24 में मोदी जी का सफाया करने वाले हैं। क्या लग रहा है, कोशिश कामयाब होगी? गठबंधन नहीं, वो ठग बंधन है। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो एक साथ मंच में आए हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। उनका जनता से और देश से कोई लेना देना नहीं है। चाहे लालू प्रसाद जी हों, चारा घोटाला में वो जेल में थे और बीमार बन करके वो भी बाहर निकले हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो उनको तो आजीवन कारावास हो चुका है। चाहे उधर आप ममता बनर्जी देख लीजिए, ये मुलायम सिंह के बेटे को देख लीजिए यूपी में, इन्होंने जो है टोटी चुराई थी, आपने देखा सुना होगा बीच में, है ना। तो इनका देश से लेना देना नहीं, इनसे परिवार से मतलब है। इनको अपना परिवार चलाना, स्वयं बनेंगे फिर अपने बच्चे को बागडोर दे देंगे। ये राजतंत्र चलाना चाहते, राजा वाला हिसाब किताब फिर से चाहते हैं, जबकि अब लोकतंत्र है। जनता जो चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको शासन पे बैठाएगी, सत्ता देगी जी। जनता तो राहुल गांधी को चाह रही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। राहुल गांधी पप्पू हैं, जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम भी है। वो एक तो आधी उम्र उन्होंने विदेश में बिताया, उनको ना यहाँ के इतिहास का पता है, ना वर्तमान का पता है, ना भविष्य का पता है। उनको जो लिख करके उनके गुरु चेले, गुरु दिग्विजय सिंह हैं हमारे यहाँ के, जिन्होंने वहाँ बंटाधार कर दिया हमारे मध्य प्रदेश में, वो उनके गुरु थे। उन्होंने जो ज्ञान दिया उनको, उस ज्ञान पे, उनको तो हिंदी का ज्ञान नहीं ढंग का, बस जो लोकसभा में जाएंगे तो बस हो हल्ला, मज़ा लगवाना हो उनको, एक जैसे मान लीजिए हंसी मजाक करना हो। कुल मिला के पता नहीं कहाँ से वो चुन करके आ गए। अमेठी से थे तो वहाँ से हार गए, तो फिर वायनाड गए वहाँ। उन्होंने गारंटी लिया है कि मोदी जी को इस बार हटा के दम लेंगे, वो गारंटी ले ली है। गारंटी वो अपनी गारंटी उनकी है कि वो हम आ जाएं किसी तरह से, तो फिर से अपने आप को उनके जो जीजा हैं वाड्रा जी फिर डीएलएफ घोटाला कर दें, बड़े बड़े घोटाला कर दें, इसके लिए वो गारंटी लिए। बाकी देश जनता, मोदी जी जब तक देश में प्रधानमंत्री रहेंगे देश के लिए खतरा है। मोदी जी खतरा बता दिया है मोदी जी। देश के लिए खतरा मोदी नहीं है, उनके लिए खतरा है कि वो उनको जो है जेल जल्दी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इतने सारे घोटाले उन्होंने कर रखे हैं। तो वो अपने बचने के लिए चाह रहे हैं कि हम किस तरह से बचें, तो मोदी जी ना आए, ये इस प्रयास में लगे, लेकिन उनका कहीं नहीं चलने वाला है। जनता जो चाहेगी वही। सर क्या नाम?